यीशु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु। ओ तेरे जैसा और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। जिंदे परमेश्वर यहोवा तेरे नाम की स्तुति हो। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर तेरे नाम की आराधना करते हैं। तेरा प्रेम अपार है यीशु, तेरा प्रेम अपार है यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी लिफ्ट यू अप जीसस, लॉर्ड वी एक्सॉल्ट योर नेम जीसस। हालेलुया। इस पहले रविवार में हम कहना चाहते हैं, पिता तू बढ़े, पिता तू बढ़े, यीशु तू बढ़े। पिता तू हमारे जीवन में बढ़ने पाए, हमारे परिवार में तू बढ़ने पाए, हमारे घरों में तू बढ़ने पाए, हमारे कुनबे में तू बढ़ने पाए राजा, हमारी इच्छाओं में तू बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। ओ वी कीप असाइड आवर प्लान्स ओ फादर एंड वी से लॉर्ड लेट दाई विल बी डन जीसस। यीशु तेरी मर्जी पूरी होने पाए, यीशु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु अपनी मर्जी को पूरी कर स्वामी, अपनी मर्जी को हमारे जीवन में तू पूरी होने दे पिता परमेश्वर। अपने आप को दीन और नम्र करते हैं राजा। ओ अपनी इच्छा के अनुसार हमें तो अपने स्थान में लिए चलने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा सामर्थ हमारे जीवन पे क्रियाशील हो रहा है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, ओ वी एक्सॉल्ट यू जीसस। तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद 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 यीशु। तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान राजदराज, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। ओ योग्य परमेश्वर यहोवा, सामर्थी परमेश्वर यहोवा, ओ तेरी प्रशंसा हम करते हैं, तेरी बड़ाई हम करते हैं राजा। ओ तुझ समान इस संसार में कोई नहीं है राजा। ओ तुझ जैसा भला पिता संसार में और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। ओ हम धन्यवाद देते हैं, तेरा प्रेम हमारे जीवन पे सदा ओ उमड़ता रहा है, उमड़ता रहा है। तूने हमारे प्याले को उमड़वाया है राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु यीशु यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, डाली नजर ओ ना। हम तो दलित थे, हम तो डाली नजर ओ ना। धाड़स बढ़ाया, आंसुओं को पोंछा, थामा ओ धाड़स बढ़ाया, आंसुओं को पोंछा, थामा हमारा अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता है प्रेमी दयालु तारणहार यीशु। तेरी स्तुति हम गाते हैं, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा त्रिएक परमेश्वर। ओ दलदल की कीच में हम तो पड़े, तूने निकाला हमें। दलदल की कीच में तूने निकाला हमें।
त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक, त्रिएक परमेश्वर, हमारे त्रिएक परमेश्वर। ओ हमारा त्रिएक परमेश्वर तू है जो हमें इस साल में लेके आया है। हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, तू सामर्थी यीशु है, ओ तू दयालु यीशु है। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तेरा प्रेम जो अपार है, सर्वशक्तिमान यीशु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। इस 2026 के लिए, संपूर्ण वर्ष के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तू योग्य यीशु है। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो हर एक नए वर्ष पे अपने मुकुट को उस पर रखकर उसको नवाजता है। हालेलुया, इस नए वर्ष पे परमेश्वर ने अपना मुकुट हम सबके लिए रखा है। हालेलुया, उस मुकुट को प्रियो आइए हम हासिल करें। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। गीत नंबर 181 गा के प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की हम प्रशंसा करेंगे। अपने हृदय से प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, उसके जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर योर होली नेम लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आपको लगता है तो आप साथ में खड़े होकर गा सकते हैं, झूम के गा सकते हैं, प्रभु के नाम की हम स्तुति में कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी। प्रभु का धन्यवाद, ओ प्रभु का धन्य, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्य, उसकी संगति में सदा रहूं, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्य, ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो,
यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। ऊंची आवाज के साथ प्रभु का धन्यवाद करूं, उसकी संगति में सदा रहूं। जहाँ चलूंगा मैं जरूर पाऊं, जहाँ चलूंगा मैं प्रभु का धन्यवाद। ओ मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रह, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रह, तेरी महिमा मेरी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। चलूंगा मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो हम सब। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंद। ओ प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घट रहे इसी का ध्यान। हालेलुया। आज यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित हो। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करें। आज का दिन यहोवा आनंदित हो। ओ स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ स्तुति प्रशंसा क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित हो आनंद। आज का दिन हो, आज का यहोवा ने बनाया है। ओ मैं आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल पापों से शुद्ध कर ले, क्योंकि आज यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मेरे जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन में ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके।
आज का दिन पाने हम इसमें आनंद के साथ प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। हो आज का दिन हम इसमें आनंदित हो। ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से मैं किधर जाऊं। ओ मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता। ओहो मेरे मुंह में, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है पिता। तेरी आत्मा से भाग 2026 में। यस लॉर्ड, वेयर कैन वी रन लॉर्ड। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान पे गिरूं तो तू वहां है, लहरों पर चढ़ूं तो तूफान पे गिरूं, लहरों पर चढ़ूं तो तू वहां है। तेरी आत्मा मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से हो मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे, हालेलुया, धन्यवाद तेरी सुरक्षा के बढ़ने के लिए। तेरी आत्मा से मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। ओ तेरी आत्मा से भाग कर, ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me. He has made me glad. He has made me. I will rejoice, for he has made me. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूं, कहूंगा ये दिन यहाँ मैं खुश हुआ कि उसके फाटकों में, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। 2026 हमने धन्यवाद के साथ प्रवेश किया है। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया है। ओ गाइए, आनंदित किया मुझे मैं खुश हुआ कि। ऊंची ध्वनि में यीशु की स्तुति करें। ओहो आनंदित किया मुझे, मैं खुश हुआ कि। ओ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया मुझे।
बचाने, खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। ओ जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहे। जो लाए ईमान अब आहा जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ओ यीशु अनंत जीवन है। ओ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। यीशु ऊंची आवाज में यीशु का नाम है, यीशु का जैसे सपाते यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। ओ जैसे सपाते उद्धार, जैसे सपाते उद्धार, ओ जैसे सपाते उद्धार। तेरे नाम से हम उद्धार पाते हैं, तेरे नाम से हम छुटकारा पाते हैं, तेरे नाम से हम आजादी पाते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु से बोले, प्रभु 2026 के लिए मुझे तेरा अभिषेक चाहिए पिता। 2026 के लिए मुझे तेरा अभिषेक चाहिए पिता। इस पहले रविवार को हम तेरा अभिषेक मांगते, तेरा अभिषेक मांगते, तेरा अभिषेक मांगते, तेरी दया मांगते पिता, तेरी दया मांगते पिता। हालेलुया हालेलुया। अपना अभिषेक हमें दे पिता, अपना अभिषेक हमें दे। ओ अपने अभिषेक से हमें भर दे राजा, अपनी आत्मा से हमें भर दे राजा। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर। लाखों आत्मा तू दे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े पवित्र आत्मा तू अगुवाई। लाखों आत्मा तू दे, अभिषेक तूने दिया। प्यासे दिल से मैं, कमॉन अपनी आवाज को उठा के यीशु के नाम की स्तुति में। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं। ओ अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता। अभिषेक 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 तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर। इनकार मुझको तू ना कर। ओ इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर राजा। तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर। इनकार मुझको तू ना कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता। अपना
अपना अभिषेक तुम्हें दे पिता, दे पिता। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं, प्यासे दिल से, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। ओ प्यासे दिल से मैं, ओ क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी कि यीशु क्रिस्ट है प्रभु। वो है प्रभु, यीशु है प्रभु, मेरा यीशु है प्रभु। मुर्दों से जी उठकर यीशु क्रिस्ट है प्रभु। ओ ओ हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी कि यीशु है प्रभु। तो केवल तू ही हमारा प्रभु है, केवल तू ही हमारा उद्धार करता है। यीशु तेरी स्तुति हम गाते हैं, यीशु तेरी महिमा हम गाते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा। केवल तू ही योग्य है राजा, तू सामर्थी है, तू अभिषिक्त परमेश्वर है, अपनी आत्मा को उंडेलने वाला तू है। इस 2026 में हम तुझे और चाहते हैं, हमारे परिवारों में दुआ, हमारे दिलों में दुआ, तेरी स्तुति होवे। अपनी आवाज़ों को उठा के तेरा धन्यवाद हम गाते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर, तू योग्य यीशु है, तू सामर्थी यीशु है। संपूर्ण वर्ष को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ओ तू नियंत्रण लेने वाला परमेश्वर है, ओ तू कृपा करने वाला परमेश्वर है, ओ तुमने अभिषेक के हाथ को उंडेलने वाला परमेश्वर है। ओ तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा, राजा, राजा। ओ we worship you, we worship you। रे बराला बराला बाउशरो लोबो रिखरा लबा यादरो लोबो। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु के नाम से बांध दी जाए, हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम से बांध दी जाए। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। रे बराला बो रखरा लबा यादरे ले बेरी गदरा लबो शे गोरो लोबो से जानदरे ले बेरी खेंदरो लोबो शे यादरा लबा। We worship you, we worship you, we worship you Jesus। हालेलुया। आइए अपने घुटनों पे आगे प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दो 2026 में हमारे पास हर वो कारण बहुत बार होगा कि हम संडे को चर्च ना जाएं। We'll have every reason in the world for not going to church। हम चर्च में बात नहीं करते सिस्टर, प्लीज बात मत कीजिएगा, धन्यवाद। We will have every reason, है ना, हमारे पास हर प्रकार की समस्या होंगी, हमारे पास हर प्रकार का दर्द होगा, हमारे पास हर प्रकार की बीमारी होगी। देखिए इस राज्य में, जिस राज्य में हम जीते हैं, मैं आराधना के वक्त इस बात को महसूस कर पा रहा था और मैं ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रियो, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ पाए, राज्य का सिद्धांत किस रीति से काम करता है। राज्य का सिद्धांत, हम जब बीमार होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रभु की ज़रूरत है। कोई ज़ोर से बोलेगा?
यस हम जब ज़्यादा गरीब हैं तब हमें और ज़्यादा प्रभु की आवश्यकता है। हम जब ज़्यादा लाचार हैं तब हमारे पास ये और मौका है कि हम और प्रभु की हुजूरी में जा पाए। कल रात को जब मेरी बात एक प्रियजन से हो रही थी, उन्होंने कहा पास्टर मैं आने की बिल्कुल कगार में नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने उनके लिए उनके हृदय में सबसे पहले रास्ता खोला और प्रभु उनको अपने भवन में लेके आया। और आज प्रियो मैं आपके साथ इस बात को बांटना चाहता हूँ कि आज प्रभु के साथ हम एक वाचा बांधे। प्रभु मैं कभी भी रविवार की सभा मिस नहीं करूँगा। हालेलुया, यस प्रभु से बोलें, हे परमेश्वर यहोवा मैं रविवार की सभा 2026 में कभी भी मिस नहीं करूँगा। ये परमेश्वर की ओर से एक वाचा, परमेश्वर के साथ एक वाचा हम बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जन जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, क्योंकि वो फूले फलेंगे। अगर हम फूलना फलना चाहते हैं तो हमें रविवार को प्रभु के भवन में आना है। मैं देख पा रहा हूँ प्रियो 2025 एक समय था जब हमने बहुत तैयारियां करी। अब 2026 प्रभु का वचन कहता है कि हम तैयार रहें। हमने तैयारियां कर ली, अब हम तैयार रहें। मैं प्रभु की महिमा के लिए आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं। 2025 में बहुत बार 30, 29, 30, 31 तारीख को हम लोग उपवास प्रार्थना में थे। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने यहाँ पर चर्च में भी जो प्रियजन आए थे, उन्होंने इस प्रकार से गवाही दी। चर्च में परमेश्वर ने 2 कोर्ट केसेस समाप्त किए। ताली बजा के यीशु का धन्यवाद। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको प्रियो, ये परिवार है। हालेलुया। सब लोग नहीं जब बजा रहे, सब लोग बजाइए फिर से। हाँ यस यस, हर एक जन कम ऑन, प्रभु की महिमा के लिए। यस प्रभु ने 2 कोर्ट केसेस को समाप्त। प्रियो ये कोर्ट केसेस है ना, आपके पीस ऑफ माइंड को, मन की शांति को झंझोड़ के रख देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो हर घड़ी की सेकंड की टिक टिक के अनुसार ना आपका दिल बेचैन रहता है, दिल परेशान रहता है। आपको पता नहीं कि अगला समय क्या होना चाहिए। लेकिन प्रियो यहोवा परमेश्वर ने चमत्कार किया है, और वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आप सबके जीवनों में चमत्कार करना चाहता है। कितनों को चमत्कार की आवश्यकता है? हम सबको चमत्कार की आवश्यकता है। हालेलुया। और प्रियो जितना ज़्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा। एक और प्रिय भाई ने इस प्रकार से बोला, पास्टर मेरे ऊपर कुछ लाखों का कर्जा था, और उन लाखों का कर्जा जो है मुझे बार बार सताता था। और एक प्रकार से फिर मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी मैं इस कर्जे में भी तुझे तेरा दशमांश देना शुरू करूंगा। मैंने 6 महीने ऐसे करके देखा पास्टर, और मेरे जीवन के ऊपर सारे के सारे वो कर्जे समाप्त हो गए। एक सुबह मेरे पास मैसेज आया, सारे पैसे आपके सैंक्शन हो चुके हैं, यू आर कर्जा फ्री, आप कर्जा मुक्त हो चुके हैं। फिर से एक बार ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्रियो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करेगा। हालेलुया। बहुत बार हम प्रियो एक ऐसे जंजाल में हैं जिस जंजाल से हमें कोई निकाल नहीं सकता सिवाय प्रभु। हम बहुत बार ऐसी मुसीबत में हैं जिस मुसीबत से आप चाहे कैसे ही काम क्यों ना कर लें, चाहे आपके हाथ उस काम में कितने ही दक्ष क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने ना रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीधा है ना। See, I don't have to please you, मुझे आपको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम इतना फल लाओगे, और वो फल बना रहेगा। हालेलुया। वो फल सड़ेगा नहीं, वो फल बना रहेगा। प्रियो आपका फल 2026 में पूरे जीवन काल बना रहे। और वो कैसे बने रहेगा? प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। बोलिए, हे परमेश्वर यहोवा मेरा फल बना रहे, मेरा जीवन बना रहे जब मैं तेरी उपस्थिति में रहता हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। प्रभु का वचन आज हमें बताएगा। मैंने 2 दिन मेहनत करके प्रभु के सामने रो के और प्रभु से वचन मांगा, लेकिन यहाँ पे आराधना के दौरान प्रभु ने मेरा वचन बदल दिया। और अब मुझे लग रहा है कि 2 दिन मैंने समय को इस्तेमाल किया, बट स्टिल येट जो वचन हमने थर्सडे को देखा था उसी वचन को प्रचार करने का परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा है इस समय, और हम उस वचन को देखेंगे। और उस वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई। कितने लोग थर्सडे को यहाँ मौजूद थे? ओके,
नहीं नहीं, थर्सडे की शाम, यस, आप जितने लगाए थे, ओके, केवल एक ही जन है, ओह प्रेज द लॉर्ड, ओह नहीं आप नहीं थे सर, अच्छा आप भी थे, ओके ओके आप थे, ओके वेरी गुड, ओके, केवल 2 लोग थे, अद्भुत बात है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ उसी वचन को फिर से लें और तगड़ा बने, प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43वें अध्याय के 18वें और 19वें वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 43वां अध्याय 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर यहोवा तेरा वचन पहले से अभिषिक्त है। इस वचन की रोटी को जब हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, हमारी आत्माओं को तू तगड़ा बना, और पिता परमेश्वर हम में से हर एक पर अपने वचन की ज्योति को तू चमका। आज तेरे वचन को सुनते सुनते हम आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से। आज तेरे वचन को सुनते सुनते तेरे लोग तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होने पाएं। हर एक दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से हम मार भगाते हैं। पवित्र आत्मा, तू जो बात करना चाहता है वो बातें कर। मनुष्य की बातें यहाँ प्रबल ना होने पाए, लेकिन परमेश्वर की बातें हमारे दिल को घेर ले और तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज की सुबह मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर, मेरे पीछे बोले, मेरा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। नई शुरुआतों का परमेश्वर है। नई शुरुआतों का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं एक जवान से बात कर रहा था, उस जवान ने इस प्रकार से बोला, पास्टर मैंने जो है इस जो है साल में मैंने निर्णय लिया है कि इस साल में मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा। और मैंने उसने अपने अपने प्लान्स बताए और बहुत कुछ उसने कहा। तो उसकी मम्मी पीछे से बोली, पास्टर ये प्लान्स पिछले 10 साल से बना रहा है, पास्टर हो नहीं पा रहा है पास्टर। हालेलुया। हमारे साथ होता इस प्रकार से कुछ ऐसा ही है ना। हम लोग प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं, हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी बार वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, बहुत बार वो योजनाएं साकार नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो योजनाएं परमेश्वर बनाता है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। हालेलुया। क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले ना, वो कोई मनुष्य नहीं है जो धोखा दे, लेकिन वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदे का परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। और आज सारी महिमा की प्रतिज्ञाएं कलवरी परिवार पर यीशु के नाम से पूरी हो। कोई जोर से बोले हालेलुया। सारी महिमा की प्रतिज्ञाएं, महिमा के वायदे परमेश्वर हम सबके जीवन में पूरे करने वाले बन सके। प्रभु के नाम की हम आराधना करते। तो प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं। देखो मैं एक नई बात करता हूं। अब पुरानी बातों पर मन ना लगाओ, ना पुरानी बातों पर या घटनाओं को स्मरण ना करो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। बहुत बार हम लोग अपने अतीत से इतना जुड़े होते हैं, अपने बीते समय से इतना जुड़े होते हैं कि उसको हम छोड़ नहीं पाते। हम उससे अलग नहीं हो पाते, उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। बहुत बार हम एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हुए जैसे हमारे पास इस समय 2 ऑडियोज़ आ रही है। इस समय आपके पास थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की वीडियो आ रही है। एक ऑडियो अभी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है और एक ऑडियो उस फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है। जब जो लोग एडिट करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो को उस ऑडियो से डिटैच करते हैं, उससे अलग करते हैं। प्रियो, हमें बहुत बार आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन काल की बातों से, पुरानी बातों से अपने आप को डिटैच कर सकें, अपने आप को हम अलग कर सकें। बहुत बार हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ पा रही है क्योंकि हम पुरानी बातों को अब तक लिए बैठे हैं। परमेश्वर नई बात तब तक नहीं करेगा जब तक हम अपना पुराना नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर नई बात तब तक नहीं करेगा जब तक हम अपना पुराना नहीं छोड़ेंगे। बहुत बार हमने अपने पुराने समय को अब तक पकड़ा हुआ है, या वो समय ना बहुत अच्छा था यार, या वो साल ना बहुत अच्छा था यार, या वो महीना ना बहुत अच्छा था, या वो घर ना बहुत अच्छा था, या वो गाड़ी ना बहुत अच्छी थी, या वो उस समय की बात कुछ और ही थी। अब वो कुछ और ही थी तो अब आने वाला भविष्य अच्छा नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है, प्रियो, योर बेस्ट इज येट टू कम। आपका सर्वोत्तम समय अभी भी आने वाला है। बोलिए 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 बोलिए, विश्वास करने वाले जोर से बोलिए।
हमारा सर्वोत्तम समय अभी भी आने वाला है। बहुत बार लोग इस प्रकार से कहते हैं, पास्टर हमारे पास सब कुछ था, जमीन जुमला घर गाड़ी सब कुछ था, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कर्जे आना शुरू हो गए हमने सब कुछ खो दिया। वो समय बहुत अच्छा था पास्टर। अब वो उन्हीं समय को अपने ख्वाब में याद करते, उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक व्यक्ति से कहना चाहता है, उन प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, क्योंकि मैं एक नई बात करने वाला हूं, मैं कुछ नया काम करने वाला हूं। कोई जोर से बोले हालेलुया। प्रिय परमेश्वर हमारे बीच, हमारे परिवारों में, कलवरी परिवार में, कलवरी घराने में, आपके जीवन में, आपके ऑफिस में और आपके घर में, विशेषकर हमारे बीच परमेश्वर इस वर्ष कुछ नया करने वाला है। प्रियो, वो नई बात जो परमेश्वर करने वाला है, उसके लिए हमने योजना नहीं बनाई होगी, उसके लिए हमने प्लान आउट नहीं किया होगा, उसके लिए हमने टाइम शेड्यूल नहीं किया होगा, उसके लिए हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, क्योंकि वो खुद परमेश्वर अपने हाथों से बुन रहा है। हालेलुया। और जो कार्य परमेश्वर अपने हाथों से बुन रहा है प्रियो, वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। सबसे पहली बात को हम तीन बातों को आज के मनन में देखेंगे, 3 बातों को प्रभु की उपस्थिति में देखेंगे। पहली बात, जो पहली शुरुआत होती है, फ्रेश स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, पहली ताजी शुरुआत प्रभु के नाम से होनी बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इस बार विनती करना चाहूँगा, मैंने प्रभु से इस बार फिर से वाचा बांधी, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे कि मैं हर दिन सुबह उठकर ना, इस ठंडी में सुबह उठकर 4 बजे या 3:30 बजे या 3 बजे भी प्रभु मैं तेरे सामने अपने आप को नम्र कर पाऊँ पिता, अपने आप को मैं दीन कर पाऊँ पिता, है ना। उस व्यक्ति ने प्रभु के सामने प्रार्थना, दानियल ने प्रभु के सामने प्रार्थना करी, और दानियल ने जब 21 दिन तक प्रभु के सामने प्रार्थना करी, प्रभु का वचन उसके पास आ पहुंचा। प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुझे देखा है कि तूने अपने आप को नम्र किया है। 2026 में हर रोज, हर सुबह हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। हम अपने सारे सितारों को प्रभु के चरणों के पास लाकर उतार दें। हम अपने सारे मुकुटों को प्रभु के चरणों के पास आकर उतार दें, और प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं अपने एक्सपीरियंसेस पर नहीं जीता हूँ, मैं अपने अनुभवों पर नहीं जीता हूँ, मैं अपनी काबिलियत पर नहीं जीता हूँ, लेकिन आज मैं केवल तेरे अनुग्रह पर जीना चाहता हूँ। प्रियो, मैं आज केवल तेरे अनुग्रह पर आधारित होकर अपने जीवन को यापन करना चाहता हूँ पिता। तो फ्रेश स्टार्ट जो है ना, वो शुरू, जो ताजगी के साथ होने वाली जो शुरुआत है, उस पर प्रभु का बहुत ध्यान होता है। प्रियो देखिए, एक बात हमेशा समझिएगा, ये उसूल है, ये आत्मिक उसूल है। हम सामर्थ्य रीति से समाप्त करने वाले बनने पाए। पहली बात, जब हम सामर्थ्य रीति से अच्छी तरह समापन करेंगे, तभी हम अच्छी तरह शुरुआत भी कर पाएंगे। प्रियो, हमारा समापन 2025 का प्रभु की उपस्थिति में हुआ है। अब परमेश्वर हमारे 2026 की शुरुआत को एक जंप स्टार्ट देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे उम्मीद से परे परमेश्वर कुछ शुरुआत करने वाला है। उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, अचानक सुबह अगर आप गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी में बैठने के बाद एकदम से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं, यू वोंट डू दैट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोल्ड स्टार्ट करेंगे उसको, है ना। जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स बैठे हैं, आप सबसे पहले उसको कोल्ड स्टार्ट करेंगे। आप 2-3 बार उसको ऑफ ऑन आप पूरी उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसका पूरा पेट्रोल जो है उसके इंजन में जाए। ठंड के समय पूरा पेट्रोल इंजन में जाए, और जब वो आप उसको ऑन भी कर दे, आप 5 मिनट रुकेंगे कि पूरे इंजन में उसके पेट्रोल का सर्कुलेशन होने पाए। कुछ लोग क्या, कुछ जवान क्या करते हैं, जैसे करने के बाद फिर उसके बाद वो आवाज़ नहीं करती, क्योंकि भैया सपोज बंदा सो रहा है, सोने के बाद आप उसको उठाएं, उठे और एकदम से उसके कान मोड़े आप उसके कान मोड़े आप। क्या होगा उसके साथ, क्या हुआ, अभी तो सो के उठा। गाड़ी के साथ भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, एकदम से उसको ना, उठ जवान बहुत बार हम लोग भी बहुत बार प्रभु की आशीषों को शुरू नहीं प्रियो, कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए हमें इंजन को रमाना ज़रूरी है। उसके लिए उस परिस्थिति में अपने आप को लेके आना बहुत आवश्यक है। प्रियो, यही आशीष का एक सिद्धांत है। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स
टू मीट द लॉर्ड। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम प्रभु से भेंट कर पाए। हर दिन अपने आप को हम तैयार करें, हर दिन प्रभु की उपस्थिति में हम इंतजार करें, हर दिन अपने आप को प्रभु के सन्मुख हम अपने आप को लेके आए। इससे पहले कि हम अपना चिट्ठा प्रभु को पकड़ाएं, प्रभु से बोले, प्रभु क्या तू मुझसे क्या बात करना चाहता है पिता, तू मेरे जीवन के द्वारा क्या उद्देश्य रखता है पिता, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है पिता। पिता प्रदर्शित कर, पिता उसको मेरे जीवन पर प्रदर्शित कर। हालेलुया। इस रीति से हम दिन की शुरुआत, या हम कह सकते हैं इस वर्ष की शुरुआत हम कर पाएंगे। अगर हम पढ़ते हैं विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 22 और 23 वचन को, जोरदार चैंपियंस पढ़िएगा। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 और 23 पढ़िए, पढ़िए पढ़िए चैंपियंस जल्दी, एक दूसरे को देख रहे हैं भाई। अरे वाह दीदी ने वाह, पुरानी जगह पकड़ ली वापस। हालेलुया। हम मिट नहीं गए क्योंकि, फिर से पढ़िए प्लीज। हाँ, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए प्रियो, हमारे जीवन का अंत नहीं हो गया प्रियो, है ना। पिछले समय में कुछ बोल रहा था कि जो है आश्रम में लाश पाई गई, है ना। दूसरे समय में कुछ लोग बोल रहे थे दक्षिणपुरी के पास जो है 2 लोगों को दुपट्टे में लिपटाकर उन्होंने अधमरा छोड़ दिया और वो अधमरे रह के कराते रहे और वो मर गए, है ना। कोटला से एक अगर अलग सी खबर, ये खबरें जो हैं बढ़ती जा रही है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन पर ये गवाही सिद्ध होती है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का, बोलिए ना। बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं साहब हमको, बहुत बार डिप्रेशन बहुत बड़ा बड़ा झेल रहे हैं हम, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन की गारंटी ली हुई है। सबकी नहीं ली क्या? हालेलुया। हमारे जीवन पे असीम बीमारियां भी देख के बोल रही कि तू जी कैसे रहा है भाई। हम जी रहे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, हम जी रहे प्रभु की दया के द्वारा। हालेलुया। हर रोज उसकी दया हम पर नहीं होती है प्रियो। हम कल की दया पर नहीं जी रहे हैं, याद रखिएगा। मैंने आपसे पहले बताया, हम नई शुरुआत पर मनन कर रहे हैं। हम कल की दया पर नहीं जी रहे हैं। हम 10 साल पुरानी बातों को लेकर आज जरूर ख्वाब में और विचारों में रखते हैं कि वो समय अच्छा था, लेकिन हम बहुत बार भूल जाते कि हर रोज हर सुबह परमेश्वर की दया हम पर नहीं होती है। हालेलुया। वो हमको फिर से नया बनाता है, वो हमारे जीवन को फिर से नया करता है, वो हमको फिर से नए मौके देता है, वो हमको फिर से नए मार्ग पर ले चलता है, वो हमको फिर से एक नए द्वार की ओर ले चलता है प्रियो। हर सुबह परमेश्वर की दया हम पर नहीं होती है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे ऊपर पुरानी दया के अनुसार तुझ पर रहम करूंगा, नहीं नहीं नहीं। एक भाई ने इस प्रकार से गवाही में पिछले दिनों में बोला, पास्टर बहुत सारे लोग जो हैं बचते बचते मर जाते हैं, हम मरते मरते बचते हैं। हालेलुया। ये हमारे जीवन की गवाही है। क्यों? क्योंकि हर सुबह प्रभु हम पर अपनी दया को नई करता है। हर सुबह हम एक नई दया को स्मरण करते हैं। एक बार की बात, एक भाई जो है जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने कहा कि पास्टर मैं जब फुटपाथ पे जा रहा था और जाते जाते मैं आराधना करते हुए जा रहा था अपने ऑफिस, और आराधना करते करते आई वाज जस्ट वॉकिंग द आइल, और मैं जाते जाते बस मैं इंतज़ार कर रहा था अपने मेट्रो का टोकन टिकट लेने के लिए। जैसी मुझे टोकन मिलता मैं मेट्रो में जाके जो है अपना सफ़र तय करता, और मैं इंतज़ार कर रहा था। और इंतज़ार करते करते एक मेट्रो स्टेशन का ना पैनल ना फट से नीचे गिरा, भयंकर। और उन्होंने कहा बस 1 इंच का फासला था, अगर मैं 1 इंच भी आगे होता, मेरे आगे वाले जो थे उनके सर फुट गए, किसी के कंधे टूट गए, मेरे ऊपर बिल्कुल बस 1 इंच फट से यहाँ आके गिरा, और मेरे आगे के सारे लोग जख्मी हो गए। मुझे परमेश्वर ने बचाया पास्टर, मुझे परमेश्वर ने। प्रियो, प्रभु की दया हर रोज हम पर नहीं होती है। बहुत बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत बार हम लोग डॉक्टर को बहुत बार श्रेय देते हैं, लेकिन डॉक्टरों की दवाइयों से ज़्यादा प्रभु की दया हम पर नहीं होती है। डॉक्टर के मेडिकेशन से ज़्यादा प्रभु की दया हम पर नहीं होती। कोई जोर से बोलेंगे? तो प्रभु की नई दया को अपने जीवन पर हम स्वीकार करें प्रियो। 2026 के लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए एक नए दया का पैकेज है।
हालेलुया। यस, एक नई दया का पैकेज। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। पैसे नहीं है यार, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। स्टडीज, एजुकेशन, शिक्षा नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। यार मैं उस पोस्ट के लायक नहीं हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। मैं शादी के लायक नहीं हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। नहीं, हम सब बहुत सारी बातों के योग्य नहीं हैं। बहुत बार लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार हम तो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा हम तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझसे इस प्रकार से कहा, पास्टर बहुत बार यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें आती हैं, मेरे ख्वाब की बातें बहुत बार लोग जीते हैं। मैंने कहा क्या है आपका ख्वाब? उन्होंने कहा ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है, ऐसा सा मेरा ख्वाब है। नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं करूँगा। परमेश्वर ने अगले दूसरे वर्ष, उस अगले वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष उसको 2 हेलीकॉप्टर पर अधिकार दिया और उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर खरीद लिए। और आज वो 2 हेलीकॉप्टर कमर्शियली उन्होंने दिए हैं और हर सेकंड वो उस 2 हेलीकॉप्टर से पैसे कमा रहा है बंदा। और वो कहता है पास्टर, वो जो यूट्यूब पे देखते थे ना वीडियो, उससे बहुत आगे चला गया हूँ पास्टर में, वैसे बहुत आगे बढ़ गया हूँ। प्रियो, जितने भी जन यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं हमारे चर्च में, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की दया आपके लिए काफ़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। अगर आप अपने बिजनेस के स्थान पर, अगर अपने ऑफिस के स्थान में आप चाहते हैं, परमेश्वर की तरफदारी आपको आपके शत्रुओं के बीच उठाने वाली है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपको अपने शत्रुओं के बीच, आपके मस्तिष्क को उठाने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया, प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। तो हर सुबह उसकी दया हम पर नहीं होती है। हर सुबह जब उसकी दया हम पर नहीं होती, वो हमारे जीवनों में एक नए मौकों को लाना चाहता है, नए दरवाजों को वो आपके लिए खोलना चाहता है। प्रियो, याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर बासा परमेश्वर नहीं है, पुरानी बातों का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर पुराने दिनों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर पुरानी बातों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो हमारे सारे पापों को, अधर्मों को, हमारे अपराधों को दूर मिटाकर हमें एक फ्रेश स्टार्ट देता है, हमें एक नई शुरुआत देता है, ताकि हम यहोवा के नाम का गुणानुवाद कर पाएं और पवित्र जीवन के द्वारा उसके नाम की स्तुति कर पाएं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर दया दर्शा पाए, प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए अपनी दया मुझे दे। प्रभु जी मुझे सिद्ध जीवन जीने के लिए अपनी दया मुझे दे। प्रभु जी मुझे निपुणता का जीवन बिताने के लिए अपनी दया मुझे दे। प्रियो, प्रभु की दया आपको यीशु के समान बनाएगी। हालेलुया। प्रभु की दया क्या है प्रियो? प्रभु हम पर तरस खाता है। प्रभु हम पर तरस कब खाता है? जब प्रभु हमसे मिलने के लिए आता है। मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इन सारी जगहों पे जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए, 5-5 हजार लोगों की भीड़ आती थी, 25-25 हजार लोगों की भीड़ आती थी, 30-30 हजार लोगों की भीड़ प्रभु के पास आती थी। हर बार प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने उन लोगों को देखा और वो तरस से भर गया। यीशु ने उन लोगों को देखा और वो तरस से भर गया। यीशु ने अपने पास उन लोगों को आते देखा और वो तरस से भर गया, क्योंकि वे ऐसे लोग थे जिनका कोई चरवाहा नहीं था, वे ऐसे लोग थे जिनका कोई बसेरा नहीं था, वे ऐसे लोग थे जो लाचार थे। प्रियो, क्या आज हमारी वो कंडीशन है? क्या आज हमारी वो स्थिति है? प्रभु आज हमारी लाचारी को देखकर आनंदित नहीं होता है, लेकिन वो हमको दया से देखता है, हमको तरस से देखता है। जो लोग यीशु के पास आए, उनको देखकर वो तरस से भर गया। क्या आज मैं प्रभु यीशु के पास हर दिन आना चाहूंगा? क्या हर रोज मैं प्रभु के पास उसकी दया पाने के लिए आना चाहूंगा? बहुत बार कुछ लोग होते हैं, वो जैसी कुछ लोगों को अपने पास आते हुए देखते हैं, उनके अंदर गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा उनके अंदर शुरू होता है, और वो गुस्सा उनकी आंखों में झलकना शुरू होता है, उनकी आंखें लाल लाल होनी शुरू हो जाती हैं। कलीसिया में एक प्रिय भाई थे, इस प्रकार से उनकी गवाही कहती है, जब तक मैं दिल्ली के बॉर्डर तक था, तब तक मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए प्यार से भरा रहता, लेकिन जिस समय मैंने अपनी गति दिल्ली के बॉर्डर के अंदर पाई, मैं एकदम से गुस्सा होना शुरू, मुझे गुस्सा आता था अपनी पत्नी पर। मैं उसको मार क्यों नहीं देता, मैं अपने बच्चों को मार क्यों नहीं देता? वो दुष्टात्मा बार बार उनके ऊपर हावी होता था। प्रियो, क्या बहुत बार ये दुष्टात्मा हम पर हावी होता है? आइए हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु का वचन कहता है कि जब जब उसने अपने पास लोगों को आते हुए देखा, वो तरस से भरता था,
वो दया से भरता था। आज हमको कुछ भी चाहिए, आज हमको गाड़ी, जुमला, पैसा, ये वो कुछ नहीं चाहिए प्रियो। आज हमको बस एक चीज़ चाहिए, प्रभु की दया। बस प्रभु की दया, बस प्रभु की दया। प्रभु हम पर दया करे प्रियो, उतना काफ़ी है। प्रभु के पास जब हम आएंगे, प्रभु को पता था कि वो भूखे हैं, प्रभु को पता था कि वो आत्मिक रूप से भी भूखे, वो शारीरिक रूप से भी भूखे हैं। हमको अपनी ज़रूरत बहुत बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रभु जानता है। हालेलुया, प्रभु जानता है। लेकिन प्रियो, क्या मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ कि वो मुझे पहचान पाए? बहुत बार प्रभु ने बहुत बार हमको प्रभु हमको नाम से जानता है, लेकिन एक होती ना बात पहचान की, एक बात होती है ना आस पास सामने आमने सामने बैठकर उनको पहचानने की। आइए वो समय हम प्रभु को दें, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। दूसरी बात को हम देखेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 13 और 14। चैंपियंस फट 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 वचन निकालिए। फिलिप्पियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 13 और 14 पढ़िए। केवल 13 पढ़ना बहन, ओनली 13th वर्स। आगे जाता हूं। जो बातें पीछे को बीत गई हैं, जो बातें हो चुकी हैं उनको छोड़कर, जो बातें बीत चुकी हैं। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। वो व्यक्ति जो है अपने अतीत को याद करता था और एकदम से उसको मिर्गी के अटैक आते थे। ही यूज्ड टू शिवर, वो कांपना शुरू करते थे। वो कुछ कई बार हम लोग अपने फेलियर्स को बहुत बार याद करते कि हमारा फेलियर वो था। बहुत बार हम लोग अपने रिग्रेट्स को याद करते कि हमारे पछतावे वो थे। मैंने क्यों किया यार, मैंने क्यों किया। एक बार एक माँ बता रही थी इस प्रकार से कि पास्टर 2 साल पहले इंडिया वर्ल्ड कप मैच और व्हाटएवर मैच जीत नहीं पाई। हम खाना खा रहे थे, शांति से खाना खा रहे थे, और ये हमारा लड़का जो है प्यारा सुपुत्र हमारा, घोड़े जैसा हो चुका है। तो ये उसके शब्द थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये उस माँ के शब्द थे। ये जो लड़का है हमारा प्यारा है ना, ये उठता है पास्टर और जाके टीवी पे भड़ से एक लात मारता है। क्यों? इंडिया 2 साल पहले क्यों हारी? तो तूने हजारों का नुकसान अभी कर दिया ना भाई। बहुत बार पछतावे हमें बहुत बार तंग करते हैं। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? उनके सामने जो कुछ होगा वो फेंक के मारेंगे किसी पे, क्यों हुआ ऐसा? लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि मैं पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ा चले जाता हूँ। रिग्रेट्स, पछतावे हम सबके जीवन, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों सोचा, और मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। लेकिन प्रियो, उन बातों को आइए हम छोड़ दें 2026 में। हालेलुया, यस, उन बातों को हम रहने दें। बहुत बार हमारी बेइज्जती हुई, हाँ ठीक है, हम छोड़ दें। बहुत बार हमें जलील किया गया होगा, हाँ हम छोड़ दें उन बातों को, ठीक है, हुआ है, ओके फाइन। क्योंकि प्रभु अब बड़ा काम करने वाला है। क्योंकि अब प्रभु अब ऐसा काम करने वाला है कि उन्हीं जगहों पर जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जिन लोगों के सामने तुमने दुख उठाया, उन्हीं लोगों के सामने मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करने वाला हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मैं, ये मेरे वचन नहीं है प्रियो, ये मेरे वचन नहीं है। जिन लोगों के सामने आपने विरोध का सामना किया, जिन लोगों के सामने हमने दुख उठाया, उन लोगों के सामने परमेश्वर आपके मस्तिष्क को उठाना चाहता है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5वें अध्याय का 7वां वचन। अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दे प्रियो। आज
हमारे पास अनेक चिंताएं होंगी। अगर मैं आपके सामने अपनी चिंताएं लाऊं तो मेरे पास बहुत सी चिंताएं, अगर आप अपनी चिंताएं मेरे पास लेके आए तो आपके पास मुझसे ज्यादा चिंताएं हो सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा, पढ़िए एक बार, क्या मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, क्या क्या लिखा गया, क्या कहता है वो वचन? प्रियो, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। 2026 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु को आपका ख्याल है। प्रभु को आपका नहीं, बोलो मेरा ख्याल है। आ रही नींद, मैं देख रहा हूं 5 लोग ऐसी जन्नत वाली नींद ले रहे ना इस समय। 5 लोग, गिन के 5 लोग ऐसी प्यारी भरी नींद ले रहे ना, मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा उनको। और एक तो मुझे ऐसे एक आंख खोल के देख रहा है, देख तो नहीं रहा। सोते रहो, कोई बात नहीं, बस प्रभु का वचन तुम्हारे कानों में जाए, कम से कम कहीं से तो विश्वास आए। प्रभु कुछ तो रहम करे मुझ पर। ओके, ठीक है। उन्हें एक आंख खोली और आंख बंद करके फिर से टूंग गए, तब तक मैं कहीं और देख रहा था। एनीवेज प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को 2026 में क्यों ना हम परमेश्वर पर डाल दें। हमारे पास कर्जे हैं, बच्चों की फीस है, हमारे पास EMIs हैं, हमारे पास ऑफिस की पॉलिटिक्स की टेंशन है, हमारे पास घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, घर में तालमेल के साथ अच्छा नहीं बैठ रहा है, मेरे जीवन के चरित्र के अंदर प्रॉब्लम है। प्रभु के पास डाल दें सारी प्रॉब्लम, प्रभु के सामने रखें। प्रभु का वचन कहता है, तेरे इधर उधर दर बदर भटकने के द्वारा मैं तुझे चंगा करूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे तेरा ख्याल है, बस मुझे तेरा ख्याल है। 2026 के लिए इतना वचन मेरे लिए काफी कि परमेश्वर को मेरा ख्याल है यार। वो सृष्टि करता, ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने तारागण बनाए, जिसने सब कुछ बनाया, एक शब्द के द्वारा पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और आसमान उसका सिंहासन, उसको मेरा ख्याल है यार, उसको आपका ख्याल है। वो महान परमेश्वर, उसको हमारा ख्याल है। प्रियो, सारी चिंताएं प्रियो, इस वर्ष की सारी चिंताएं, आने वाली चिंताओं को भी आइए हम यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। तीसरी बात पर हम लोग जाएंगे। हमने सबसे पहली बात देखी, नई शुरुआत के लिए परमेश्वर की नई दया हमारे लिए काफ़ी है। नई शुरुआत के लिए दूसरी बात को हमने देखा कि हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और उसके बाद हम आने वाली बातों की ओर गौर फरमाते हैं या ध्यान देते हैं जो प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है। तीसरी बात को हम देखने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। यस, पढ़िए। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास तीसरी बात दर्शाती है, नाउ वी विल एम्ब्रेस अ न्यू थिंग। हम एक परमेश्वर की जो नई बात है उसको हम अपने जीवन में गले से लगा लेंगे। जो नया काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है, अब प्रभु हमसे कहता है कि तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत थोड़ा विश्वास है, बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है मेरा विश्वास। लेकिन प्रभु का वचन बस ये कहता है कि तेरे पास अगर केवल राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तेरे लिए ये संभव है। प्रियो, हम बहुत बार ना जिम्नास्टिक्स करना चाहते हैं, वी वांट टू डू सो मच, लेकिन प्रभु कहते हैं केवल एक छोटा सा विश्वास मुझ पर कर और ये बीमारी दूर हो जाएगी। केवल थोड़ा सा विश्वास मुझ पर कर और ये दर्द दूर हो जाएगा। केवल राई के दाने के बराबर विश्वास कर और ये कर्ज दूर हो जाएगा। केवल थोड़ा सा विश्वास तू मुझ पे कर सकता है और तू मेरी बड़ी सामर्थ को सिद्ध होता हुआ देखेगा। प्रियो, क्यों ना प्रियो हम इस बात को ऐलान करें अपने जीवन में, अपने परिवारों में, कि प्रभु मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ और मैं विश्वास से परिपूर्ण होता हूँ कि जो कुछ तू करने वाला है वो भलाई के काम है, वो भलाई के काम है, वो धर्म के काम है। प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कलवरी परिवार के जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसी बातें करने वाला है और वो कहता है कि उन बातों के लिए आवश्यकता ये है कि मैं और आप आज विश्वास से परिपूर्ण होने पाए। हम है ना, मुझे एक गवाही आज बहुत पसंद आई। ब्रदर प्रशांत ने इस प्रकार से कहा, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं किसी को 50 रुपए भी दे पाऊं यार।
I was not in a state even to give $50 to anybody in this place. किसी को 50 रुपए भी नहीं दे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रियो यीशु के नाम से उन्होंने सबको आशीषित किया। हालेलुया। हम आपको और बड़ी बरकत देते हैं प्रियो। आने वाले दिनों में प्रिय प्रशांत भाई का परिवार और बड़े बड़े कार्य प्रभु के लिए करने पाए प्रियो, है ना। उन्होंने एक वचन कोट किया, तेरा हाथ लेने वाला नहीं लेकिन तेरा हाथ देने वाला होगा। प्रियो, अपने जीवन में इस बात को देखिए, चाहे हम कितने कर्ज में क्यों ना हो, प्रभु के साथ हम विश्वास योग्य रहे, क्योंकि उसके बाद होता क्या है ना प्रियो, प्रभु हमारी हदों को उस कमी में भी बढ़ाना जानता है। देर इज अ बॉर्डर लाइन, एक्चुअली एक बॉर्डर लाइन है, एक बॉर्डर लाइन होती है। अब इसके आगे मैं जा नहीं सकता, अब इसके आगे मैं सोच नहीं सकता प्रियो, लेकिन उसके आगे प्रभु ने बहुत आगे आपके लिए रास्ता रखा है। डरिए मत। हालेलुया। आपके फाइनेंसेस में, आपके मस्तिष्क में, आपके रिसोर्सेस में, आपके परिवारों में आप कह सकते हैं कि इस रेखा के आगे मैं जा नहीं सकता। ये रेखा मेरे बस जीवन को अब यहाँ पर समाप्त कर रही है, मेरे पैसे को यहाँ पे समाप्त कर रही है। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो हिला हिला कर, दबा दबा कर, उंडेल उंडेल कर हमारी झोलियों को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे हृदय को वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके कंगाल हो जाने से हम, जोर से बोलिए ना, सोने वाले और जोर से बोले। दानिया प्रियो बोलिए, मैं यीशु मसीह में धनी हूं, मैं यीशु मसीह में कंगाल नहीं हूं, क्योंकि यीशु ने मेरी झोली भर दी है, मेरा जीवन भर दिया है, मेरा बैंक अकाउंट भर दिया है, मेरा घर भर दिया है। हर बात से, ना केवल पैसे से, लेकिन उद्धार के आनंद से, अपनी शांति से उसने मुझे परिपूर्ण किया है। आज मैं तृप्त हो चुका हूं। बोलिए बोलिए, आज मैं तृप्त हो चुका हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा एल शडाई जरूरत से बढ़कर मुझे प्रदान कर रहा है। परमेश्वर की नई दया को अपने जीवन पर अनुभव करना, परमेश्वर के आने वाले समय पर उस उपकार को अपने जीवन में स्मरण करना, विशेषकर पुरानी बातों को छोड़ते हुए आगे की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको हासिल करना। अब आगे में जो तीसरी बात हम देख रहे हैं, जो आगे परमेश्वर ने हमारे लिए लक्ष्य रखा है। प्रियो, आप सबों के लिए प्रभु ने एक लक्ष्य रखा है। हम बहुत जल्द इस संसार के अंत को देखने वाले हैं, या कह सकते हैं कि इस संसार के अंत से पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। बहुत जल्दी कलीसिया उठाई जाने वाली है। प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई हो सकती है तो वो ये कि हम सब के सब आसमान में उठा लिए जाएं। हालेलुया। हम में से कोई भी यहाँ ना बचा रहे, हम में से हर एक जन यीशु मसीह के पास जाएं। प्रियो, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए इस वर्ष में ये होने वाली है कि हमारे घराने का एक भी व्यक्ति उद्धार से वंचित हो, ऐसा ना होने पाए। हर एक जन प्रभु के पास आने वाला है, हर एक जन उद्धार को अपनाने वाला है। प्रियो, इस बात को प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास से हासिल कर लो। हालेलुया। आपके टारगेट्स प्रभु में जीते जाने वाले हैं, विश्वास से हासिल कर लो। हालेलुया। यस। बहुत बार हम कहते हैं कि भाई साहब वो बड़े कट्टर हैं, साहब वो बड़े कट्टर हैं, वो बड़े कठोर हैं, वो बात मानते नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद देते प्रियो, चाहे कितने ही कठोर व्यक्ति वे क्यों ना हो। आपके लिए एक गुड न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैं वीडियो चलाना चाहता था, बट आई कैन नॉट प्ले द वीडियो हियर, बट
प्रभु का वचन कहता है कि जो आने वाली बातें हैं उन पर हमें अपने विश्वास को जताना है प्रियो। आने वाली बातें, असंभव बात, बड़ी बड़ी अजीब सी ये बात लगती है, लेकिन प्रियो प्रियो परमेश्वर ने मन को नरम किया, परमेश्वर ने मन को परिवर्तित किया। ये है परमेश्वर के परिवर्तन की सामर्थ। आज हमारी प्रार्थना हर एक के लिए ये है प्रियो, है ना। वो लोग हमारे विरोधी नहीं हैं। पौलुस एक बहुत बड़ा सताव करने वाला व्यक्ति था, हालेलुया। मेरा विश्वास परमेश्वर के सामने ये है कि ये सब लोग, ये सारे लोग प्रभु के पास रोते रोते आने वाले हैं, उद्धार को प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं, हालेलुया। इनका उद्धार होने वाला है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। तो हम पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर जो नया कार्य करना चाहता है, यिर्मयाह 29:11 इस प्रकार से कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं को मैं जानता हूं कि वे हानि की वरन एक्चुअली अगर आप देखें इंग्लिश में लिखा है फॉर द प्लान्स दैट आई हैव फॉर प्लान्स, मतलब इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में जाएं तो वो चीजें पहले से हुई हैं, उन चीजों को पहले से किया गया है, दोहराया गया है। लेकिन कल्पना इज अ डिफरेंट वर्ड। कल्पना मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ, मैं कल्पना करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो कल्पना की बात आज तक हुई नहीं है जनाब। वो कल्पना की बात आज तक कभी पृथ्वी पर घटी नहीं है, जो परमेश्वर अब करने वाला है। हालेलुया। कलवरी परिवार के लिए, हमारे हर एक प्रियजन के लिए, हर एक भाई बहन जो इस समय कर्ज में डूबे हैं, प्रभु कहता है कि मैं कल्पना करता हूं। सी डोंट थिंक कि मैं ऐसा करूंगा तब जाके इस समस्या का निवारण होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टि करता हुआ एक सेकंड के पहले ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, लेकिन उसकी कल्पना अपने जीवन पर सिद्ध होने के लिए हम मांगेंगे 2026 में। प्रभु तेरी क्या कल्पना है पिता, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे भविष्य के लिए तेरी क्या कल्पना है पिता। आप अपने जीवन पर प्रभु की कल्पना को मांगिए, है ना। ये इंश्योरेंस वाले ना बड़े मुंहफट होते हैं। सर ईश्वर ना करे लेकिन आपके मरने के बाद, क्यों मरूंगा भाई मैं? सर ईश्वर ना करे लेकिन आपकी पत्नी आपके बैठे बैठे आपको मार देंगे, आपकी बीवी को मार देंगे, आपके बच्चों को मार देंगे साहब वो। और हम डर के भी ना, वो जिस मृत्यु सुनते हैं ना, ले तू 10,000 ले भाई, ले अभी ले बीमा मैं कर रहा हूं। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, और वो परमेश्वर जब कहता है कि मैं तेरे लिए कल्पना करता हूं, हमें ये बात बड़ी रूखी सूखी लगती है प्रियो, ऐसा ना होने पाए। लेकिन हम इस बात की गंभीरता को समझने पाए, वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे कर्ज के बीच वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे कोर्ट केस के बीच वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। मेरी लाचारी के बीच वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। मेरी बीमारी के बीच वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे दर्द के बीच वो नई बात करने वाला परमेश्वर है। कोई जोर से बोलिए हे परमेश्वर यहोवा, मैं विश्वास करता हूं कि तू कुछ नया करने पर है। अब मैं पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को स्मरण नहीं करूंगा। प्राचीन काल की बातों पर मैं मन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहोवा मेरे लिए कुछ नया काम करता है और वह प्रकट होने वाला है। वो प्रकट होने वाला है और मैं उससे अनजान नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जंगल में मार्ग बना रहा है और निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। जंगल में मार्ग बना रहा है, निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। जंगल में मार्ग बना रहा है, निर्जल देश में नदियां बहा रहा है। कोई जंगल में खोया अब तक? कोई जंगल में खोया अब तक? मैं खोया हूं। रास्ता नहीं मिलता, बहुत जल्दी रास्ता नहीं मिलता, है ना। हमारे झारखंड के भाई पिछले थर्सडे को यहाँ पे आए थे और आज भी आए हैं, प्रभु उनको आशीष दे। अगर आप जाएंगे झारखंड और छत्तीसगढ़, इन बिहार और इवन समवेयर इन नागालैंड एज वेल, इन स्थानों में आप देखेंगे, बाप रे बाप, क्या जंगल 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 चल रहा है, वो चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा वो। और वहां पे कोई खो जाए, और दूसरी बात, बड़े टावर नहीं आते भाई, फोन आपका कूड़ा है, कुछ नहीं आता। हेलो मैं वहां हूं, कहाँ है तू, कहीं आवाज ही नहीं आएगी। भैया रास्ता कहाँ जा रहा है? ये रास्ता भी ऐसी है उनको भी नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है।
लेकिन प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू खो गया है तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। तू जीवन में अगर कुछ करना भूल चुका है तो मैं जंगल में तेरे, जहां पर तू खड़ा है मैं वहां से मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल देश है ना, निर्जल देश जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर पानी की एक बूंद नहीं, वहां पे प्रभु हमारे लिए जल का सोता और निकालने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल ये कि ऐसी वो पुरानी बातें कौन सी है जिनको अपने पास से हमें जाने देना है। Those old things that we have to get rid of, वो पुरानी बातें जिनसे अपने आप को हमें अलग करना है, वो कौन सी बातें हैं? आज घर जाके एक बार लिखिएगा। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। शांति से घर जाके उन पुरानी बातों को लिख के प्रभु से बोले, प्रभु जी आज मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। दूसरा सवाल, आपको क्या परमेश्वर की अगुवाई होती कि प्रभु आपको कौन से नई बात के लिए बुलाहट दे रहा है? वो कौन सा नया काम प्रभु आपके जीवन में करने वाला है? आपको लगता है कि वो नया काम है, वो मेरे लिए है, उसको नोट डाउन कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि 2026 की समापन से पहले पहले वो नया काम अवश्य पूरा होगा। एक प्रॉफिटिक वर्ड के रूप में आप ले लीजिए आप। प्रभु वो नया काम 2026 के समापन के पहले पहले आपके जीवन में करने वाला है। तीसरी बात, इस नए वर्ष में आप प्रभु के लिए किस बात को लेकर अपना भरोसा उस पर रखते हैं? किस बात को लेकर आप प्रभु पर अपने भरोसे को रखते हैं? पहली बात, कौन सी वो पुरानी बातें हैं जिनसे अपने आप को हमें दूर करना है, डिटैच करना है? दूसरी बात, कौन सी वो नई बातें हैं जिनकी ओर प्रभु हमें बुलाहट देता है? तीसरी बात, कौन सी वो बात है जिसको लेकर आप प्रभु पर अपने भरोसे को जताते हैं? प्लीज मेरे साथ पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय का 17वां वचन। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 17वां वचन। सारे सवालों का जवाब केवल एक वचन के द्वारा प्रभु आज हमको देना चाहता है। पढ़िए, हाँ पढ़िए। हाँ हाँ, आमीन। जो कोई मसीह में है, अगर आज मैं और आप मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही, बीत गई। प्रभु कहते हैं कि देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ तेरे जीवन में, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। थक गया हूं मैं उस पुरानेपन से, बहुत बार थक गया हूं उन अतीत की बातों को बार बार सोच के। थक गया हूं किस रीति से मुझे जलील किया, किस रीति से मुझे बीमारी को झेलना पड़ रहा है, किस रीति से मैं बिलक कर बहुत बार तड़पती हूं और परेशान होता हूं। प्रभु कहता है कि उस मसीह में सारी पुरानी बातें बीत गई है, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं इस वचन को लेकर, अपनी आंखों को प्रार्थना में हम बंद करेंगे। और अगर आप प्रभु के द्वारा एक नया काम अपने जीवन पे चाहते हैं तो आइए प्रभु से हम पुकारना शुरू करेंगे। प्रभु को पुकारना शुरू करें, प्रभु को पुकारना शुरू करें। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। वो नया काम प्रभु कहता है कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Won't you perceive it, the word of the Lord says? क्या तुम उससे अलग रहोगे? क्या तुम उसको अपने पास हासिल करना नहीं चाहते हो? प्रभु बहुत समय हो गया कि मैंने वो चमत्कार नहीं देखा पिता। प्रभु बहुत समय हो गया कि मैंने वो आश्चर्य कर्म का काम नहीं देखा पिता। प्रभु बहुत समय इस बीमारी को लेकर हो गया पिता। प्रभु कहता है कि वो नया काम करने पर हूं, क्या तुम उसे धारण नहीं करोगे? वो नया काम मैं तुम्हारे जीवन में करने पर हूं, क्या तुम उसको हासिल नहीं करोगे? प्रभु का वचन कहता है। प्रियो, आज आइए हम प्रभु की उपस्थिति में उस नए काम को अपने जीवन में हासिल करने वाले बनने पाए। परमेश्वर आपके परिवार में कुछ नया काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे कुनबे में कुछ नया काम करना चाहता है। हालेलुया। वो नया काम तू कर पिता परमेश्वर, वो नया काम तू कर पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में बहुत बार उन बातों के द्वारा हम गुजरे हैं जिनके द्वारा हमारे दिल को ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है पिता परमेश्वर। बहुत बार हम उन रिग्रेट्स और पछतावे से उभर नहीं पा रहे हैं। बहुत बार हम उन असफलताओं से, फेलियर्स से उभर नहीं पा रहे हैं पिता। लेकिन तू हमें उभारने वाला पिता है, तू हमें उभारने वाला पिता है। आज हम तेरे पास आते हैं पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता। कलवरी परिवार तेरे पास आता है पिता। हमें तू उभार, हमें तू उभार। तेरी नई दया हमारे लिए काफी है पिता, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता।
पिता। प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का नया काम चाहिए तो अपनी आवाज़ों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। अगले कुछ मिनट आपके पास हैं, आप जितनी जोर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आप पर आज तरस खाना चाहता है, प्रभु आप पर आज दया करना चाहता है, प्रभु आपके लिए एक नया मार्ग निकालना चाहता है, प्रभु निर्जल भूमि में आपके लिए जल की धाराएं बहाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए एक नया काम करना चाहता है। कम ऑन, प्रे प्रे प्रे, प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं। हालेलुया हालेलुया। इस समय आपको बहुत सारी बातें स्मरण आ रही होंगी, उनके लिए प्रभु से मांगे। हालेलुया। कौन सा वो नया काम है? प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं थक चुका हूं इस जीवन से पिता परमेश्वर, मुझे एक नया काम तेरी ओर से चाहिए है, मुझे एक नया अभिषेक तेरी ओर से चाहिए है, मुझे एक नया सामर्थ तेरी ओर से चाहिए है, मुझे एक नई काबिलियत तेरी ओर से चाहिए है पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज प्रिय आपको स्पर्श करना चाहता है, प्रभु आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। उसके अभिषेक को प्राप्त करें, उसकी सामर्थ को प्राप्त करें, और वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि तू अद्भुत कार्य कर रहा है। ओ महिमा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को तेरे वचन के सामने नम्र करते हैं। यीशु तू नियंत्रण ले, यीशु तू नियंत्रण ले। तू वो नया काम हमारे जीवन में होने दे रहा है, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तू अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कर रहा है, तेरा धन्यवाद देते हैं। अब और ज्यादा पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा की गुलामी हमारे जीवन पर साकार नहीं होगी, अब और ज्यादा बीमारी की गुलामी हमारे जीवन पर साकार नहीं होगी, अब और ज्यादा पिता परमेश्वर वो आर्थिक तंगी हमारे जीवन पर साकार नहीं होगी, लेकिन तू हमें आजाद कर रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बेड़ियां यीशु के नाम से टूट रही है राजा। हालेलुया। हर एक दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से ध्वस्त हो रही है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बंद काम यीशु के नाम से फिर से शुरू हो रहे हैं राजा। हालेलुया। बिगड़े काम को तू फिर से बना रहा है राजा। यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। वो राजमार्ग हम तैयार करते हैं ताकि प्रतापी राजा प्रवेश करे, वो प्रतापी राजा 2026 में प्रवेश करे। प्रभु तू आ और हमें लिए चल, हम तेरे हाथ को पकड़ना चाहते हैं, हम तुझे पिता परमेश्वर थाम के आगे चलना चाहते हैं। हमें लिए चल पिता परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई कर, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम जलाल पाए, तू अद्भुत कार्य कर, तुझे महिमा देते हैं पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद तेरे वचन के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। ये समय है कि अपने बेटों के द्वारा, दशमांश के द्वारा प्रभु के नाम की हम महिमा करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसके तहत प्रभु के नाम की हम स्तुति करें, प्रभु के नाम को महिमा दें। आइए अपने हृदय को हम तैयार करें, और जिस रीति से हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु को हमारी भेंट स्वीकार हो। सिस्टर वीरा वर्मा हमारे बीच में है, आके सामने प्रार्थना करें। धन्यवाद करते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर पिता प्रभु जो आप हमें नया मार्ग दिखाते हैं परमेश्वर, नए वर्ष में नई बातों के बारे में बताते परमेश्वर पिता प्रभु जी, सच में पुरानी बातें बीत गई परमेश्वर, हम आपकी ओर देखने पाएँ कि जो आपने हमारे लिए नया मार्ग खोला है प्रभु उस पर चलने पाएँ। हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में प्रभु कार्य करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष प्रार्थना विनती करती हूँ, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित कर प्रभु जी। जो तेरे लोग तेरे भवन में लाते हैं परमेश्वर, जो अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए प्रभु जी। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में होने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे दशमांशों को उठाने वाली भेंटों पे आपकी आशीष को चाहती हूँ परमेश्वर पिता। आने वाले वर्षों में परमेश्वर पिता उनके ये दशमांश भेंटें दुगनी तिगनी हो जाएं प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर भर भर के प्रभु आपके भवन में देने वाले होने पाए। ओ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हर एक जन को इस सामर्थ्य बना प्रभु जी कि तेरा भाग प्रभु तेरे भवन में लाने पाए परमेश्वर, और उसकी चोरी करने ना पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर मान आपके नाम को देती हूँ प्रभु। जो कुछ भी इस भवन में एकत्रित होता है सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने ना पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और दया से कबूल कर पिता। आमीन आमेन आमीन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। आइए उदारता के साथ हम प्रभु को अपनी भेंट या दशमांश चढ़ाएं, प्रभु के नाम की आराधना करें।
हमारे देने के द्वारा प्रभु प्रसन्न होने पाए और उसको सारी महिमा मिलने पाए, सारी आराधना मिलने पाए। वो जिसके योग्य है वो उस भेंट और उन 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 दशमांशों पर वो विराजमान होने पाए। प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. गीत नंबर 221 प्रभु की स्तुति में। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। आकाशों और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। आकाशों और पृथ्वी सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू। ओ विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। हिम्मत बांध उसको ही ताक पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में। हिम्मत बांध उसको ही ताक पहुंचाएगा तुझे बंदर। मिस्र से छुड़ाए, मिस्र से छुड़ाए हुए आंधी तूफान में तू भय न खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए आंधी तूफान में तू। वो मेरा स्वदेश यह दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। मेरा स्वदेश यह दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। स्वर्ग सियोन है मेरा चिरस्थायी घर, तैयार करके आ रहा है मेरा प्रभु। स्वर्ग सियोन है मेरा चिरस्थायी घर, तैयार करके आ रहा है मेरा प्रभु। हे मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय। मिस्र से छुड़ाए हुए, मिस्र से छुड़ाए हुए आंधी तूफान में तू भय न खाना। ओ आकाशों और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। आकाशों और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम। मिस्र से छुड़ाए हुए, ओ आंधी तूफान में तू। मिस्र से छुड़ाए हुए आंधी तूफान में तू भय न खाना। ओ आंधी तूफान में तू, आंधी तूफान में तू भय न खाना। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की बड़ी बरकत आपके जिन पे साकार होने पाए। और ब्रदर व्हाट्स हिज नेम, ब्रदर राजेश को बुलाएंगे एक बार प्लीज़। ब्रदर राजेश सिस्टर प्रियंका को बुलाइए प्लीज़। और आज प्रभु का धन्यवाद दे कि आपके लिए फिर से पहले रविवार के दिन भोजन का प्रबंध किया गया है। और थोड़ी सी घुटन हो रही है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन स्टिल प्रिय भाई राजेश ने आपके लिए प्रबंध किया। प्लीज़ सामने आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। यस, और धन्यवाद देते हैं उन प्रिय परिवार के लोगों का जो चर्च को अपना भाग समझते हैं और उनके साथ मिलकर अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु ऐसे जनों को बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे। तो उनको परमेश्वर अपने अभिषेक से परिपूर्ण करे, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टेप अप
फॉर दिस यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि पास्टर हम चर्च में भोजन करना चाहते हैं. आइए आइए प्लीज़ आइए और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में ऊंचा किया जाए. आइए खड़े होइए, प्रभु आपको आशीष दे. आइए आइए आइए. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आइए आइए प्लीज़ आइए. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद देते हैं. आइए अपने दाहिने हाथ को इस प्रियजन की ओर बढ़ाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे. प्रभु की बड़ी आशीष का हाथ उनके जीवन के ऊपर हम मांगेंगे. प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए, प्रभु की बड़ी बरकत उनके जीवन पे साकार होने पाए. हमारे बीच में ब्रदर जॉर्ज बिन हैं, सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. वी वर्शिप यू लॉर्ड. महान प्रभु सामर्थ्य ईश्वर राजा, आज हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं. खुदा आप धन्यवाद देते हैं प्रभु इस परिवार के लिए. अनुग्रह कर प्रभु, तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर पिता. प्रभु जी इनके खत्ते खजानों को खुदा आप तेरी आशीष मांगते हैं राजा. प्रभु जी इनके जीवन के हर एक पहलुओं में प्रभु तुझे महिमा मिले परमेश्वर पिता. प्रभु जी ऐसे होने के लिए सहायता कर, जो प्रेम और प्यार के भाव से प्रभु संपूर्ण प्रभु जी हमारे कलवरी परिवार को उन्होंने जो प्रभु जी व्यवस्था की उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता. प्रभु जी इनके खत्ते खजानों को उनके हर एक पहलुओं में प्रभु वो तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर पिता. ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. सारे महिमा आदर सम्मान गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता. आमीन. थैंक यू सो मच. प्रभु आपको आशीष दे. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ओके ओके ओके. केवल 5 मिनट वे लेंगे. थैंक यू थैंक यू. प्रभु आपको आशीष दे. केवल 5 मिनट वे लेंगे, फिर वो आपको परोसेंगे गर्मा गर्म खाना. आपको घर जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है, जाके कचौड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट. ओके. ओह हैप्पी बर्थडे. उनके खुशी में मिठाई भी आई है, इसलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जी इस मिठाई को तो बड़ी बरकत और आशीष दे. तूने पिता परमेश्वर मीठे का भी इंतजाम किया, तेरा धन्यवाद देते हैं. बड़ी बरकत और आशीष दे, उनको नाम बनाम आशीष दे, उनको लंबी उम्र दे. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कुछ लोगों की मुस्कुराहट को देखिए. वाओ. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे. अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े होंगे प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के नाम को महिमा देंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Connect your phone with the keyboard. Play just a small playlist while I pray for people. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह. तूने हम सबको एकत्रित किया है जब हमने मिल के तेरे वचन को हासिल किया है और तेरे वचन से हमने ज्योति पाई है. तेरी आशीष के हाथ को हम अपने कलवरी परिवार के ऊपर मांगते हैं. धन्यवाद देते हैं कि तू एक नया काम हम सबके जीवन में करने वाला है. प्रभु जी हम उसको धारण करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं पिता. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज हमने आनंद के साथ आराधना करी, स्तुति करी, गवाहियाँ चढ़ाई, तेरे वचन से सुना, अपनी भेंटें दशवांश तुझे चढ़ाए, तुझसे प्रार्थना करी, तेरे सामने अपने आप को नम्र किया, हमने तुझसे वाचाएं बांधी. इस समय को तूने आशीषित किया. प्रभु जी हमें और क्या चाहिए पिता. हमें तू बस तेरी उपस्थिति हमें चाहिए है पिता. और तेरी डेवड़ी पर खड़ा होना मेरे लिए क्या ही आनंद की बात है पिता परमेश्वर. तेरे भवन में दाखिल होना हमारे लिए कितने ही आनंद की बात है. हमारे हृदय को तूने परिपूर्ण किया है. हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं इस घर में, परमेश्वर के घर में जो प्यार पाया जाता है उस प्यार को तू और बढ़ा और वो प्यार और बहुगुणित होने पाए और ये प्यार औरों तक पहुंचने पाए. ये हमारी प्रार्थना है. हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक को तू नाम नाम आशीषित कर. उनके आने वाले सप्ताह को तू बड़ी बरकत और आशीष से परिपूर्ण कर. हर एक दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से मार भगाते दूर कर देते हैं. प्रभु जी इस वर्ष में सारी बीमारियों का समापन होने पाए. प्रभु जी इस सप्ताह में पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट की शक्ति का समापन होने पाए. तेरा नाम ऊंचा किया जाए राजा. हम प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा से में परिपूर्ण कर और पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां इस सप्ताह में आने पाए, इस वर्ष में आने पाए. संपूर्ण वर्ष को आज हम तेरी महिमा के लिए समर्पित करते हैं पिता. 2026 तेरी महिमा के लिए समर्पित होने पाए. तू अद्भुत कार्य कर. महिमा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमेन आमेन. अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे. धन्यवाद धन्यवाद 2026 के लिए, धन्यवाद तेरे वायदे के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए राजा. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. हम सब कहेंगे ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे. प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे. जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वे आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. मे द लॉर्ड इमेंसली ब्लेस यू.